हेलो एवरीवन, मैं अमृता आज आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन स्टाइल मैक्रोनी की रेसिपी। ये खाने में जितनी ज़्यादा चटपटी है, बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार मैक्रोनी। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप मैक्रोनी। आप किसी और शेप का पास्ता भी ले सकते हैं, जैसे पेने पास्ता, फ्यूसली पास्ता या कोई और अपनी चॉइस का। तो अब इसको उबालने के लिए हमने सबसे पहले पैन में पानी गर्म कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी को पकने में करीब 6 से 7 मिनट लगेगा और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल डालिएगा जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और 1 चम्मच नमक डाल देने से मैक्रोनी में एक फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको एक बार चम्मच से अच्छे से स्टर दे देंगे जिससे नमक पानी में अच्छे से घुल जाए। अब मैक्रोनी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक करते हैं कि मैक्रोनी हमारी पक गई है कि नहीं। तो इसके लिए चम्मच में एक मैक्रोनी निकाल लेंगे और उसको दूसरे चम्मच से काट के देख लेंगे। ये देखिए कितने आसानी से ये कट गया है। मैक्रोनी हमारी पक चुकी है। चलिए अब हम एक बड़ा सा बोल ले लेंगे, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख के इसको छान लेंगे। पानी को हमें फेंकना नहीं है, थोड़े से पानी की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पूरे पानी की नहीं, पर थोड़ा पानी हमें रखना होगा। अब इसको ठंडे पानी से फटाफट से धुल लेंगे जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, क्योंकि हमारी मैक्रोनी ऑलरेडी पक चुकी है और आगे अब इसमें कुकिंग प्रोसेस और होगा और बहुत ज़्यादा ओवर कुक होने से मैक्रोनी टूटने लगेगी। अब पैन में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल ले सकते हैं, जैसे सनफ्लावर, कैनोला ऑयल, या आप अगर चाहते हैं तो इसमें बटर डाल सकते हैं, पर बटर डालिएगा तो थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने इसे मोटार और पेस्टल में अच्छे से कूट लिया है। फ्रेश जब हम इस तरीके से कूट के पेस्ट तैयार करते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप फाइन चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमें बहुत देर तक नहीं भूनना, सिर्फ इसका कच्चापन चला जाए उतनी देर ही इसे भूनना है। अब इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो पेस्ट हमारा रेडी है और आप देखिए इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ। अब इसमें डाल देंगे हम 1 मीडियम साइज प्याज बारीक काट कर। प्याज को हमें लाल नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए ही भूनना है और गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे रखा हुआ है। तो लीजिए प्याज हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिन्हें बारीक काट लिया है। अब इसको हम करीब 1 से 2 मिनट के लिए पहले अच्छे से प्याज के साथ पका लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। बहुत ज़्यादा हल्दी डालने से ये पीला पीला दिखेगा। एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो कम तीखी होती है, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। ये जो थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पे डाला है ये टमाटर को फटाफट से गलाने में मदद करेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि 2 बार में नमक डालने में आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं तो आप बाद में एक ही बार डाल लीजिएगा। अब ये देखिए टमाटर नमक डालने की वजह से हमारा कितना तेज़ी से गलना शुरू हो गया है और सारे मसाले और टमाटर हमारे अच्छे से मिल चुके हैं। और अगर आप गरम मसाला पसंद नहीं करते हैं तो आप धनिया पाउडर डाल दीजिएगा। मेरा गरम मसाला और धनिया पाउडर दोनों मिक्स था। अब यहाँ पे हम डालेंगे करीब 1/4 कप पानी। पानी मैंने मैक्रोनी वाला यूज़ किया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसे रखना है। अब हम इसको कवर कर देंगे और करीब 3 से 4 मिनट तक या तब तक पकने देंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाएं। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं टमाटर पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है कलर भी, और सारे टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पे मैंने बीच में 1/4 कप पानी इसमें और ऐड किया था जिससे हमारी मैक्रोनी बिल्कुल जूसी बनेगी। तो ये देखिए हमारा जो सॉस, जो बेस रेडी हमने किया है वो कितना अच्छा लग रहा है। टमाटर को स्पैटुला से इस तरीके से मैश कर देंगे जिससे उसमें चंक्स ना रह जाए। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स मत डालिए और हरी मिर्च जो स्टार्टिंग में मैंने डाली थी वो भी कम डालिए, और 1.5 से 2 चम्मच टमाटो केचप। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसे बेसिक सब्जी से बनाया है, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसमें ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, मशरूम, गाजर ऐड कर सकते हैं या अपने पसंद की कोई भी सब्जी।
चलिए हमारा बेस रेडी हो चुका है मसाला का। अब हम इसमें मैक्रोनी मिलाएंगे। तो आप ये मैक्रोनी देख सकते हैं थोड़ी सी आपस में स्टिक हो गई, इसे हमें अलग करना है। तो उसके लिए मैं आपको टिप देती हूँ, ये थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया, कोई भी ऑयल नहीं डाला, और इसको हाथों से इस तरीके से या फोक से आप चला दीजिएगा। सारी मैक्रोनी या कोई भी पास्ता होगा एकदम अलग हो जाता है, एक भी आपस में स्टिक नहीं करता है। अब मैक्रोनी को हम अपने रेडी बेस में मिला देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो लीजिए पास्ता हमारा सॉस के साथ टॉस हो चुका है और ये कितना मज़ेदार दिख रहा है, खाने में बिल्कुल लाजवाब होता है। अब ऊपर से इसमें पास्ता बना रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं, पर अगर आप वेट वॉचर हैं तो आप इसमें चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। ये बिना चीज़ के भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चीज़ ज़रूर से ऐड करिएगा। मैंने प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है, और अगर आप इसको एज अ होल मील बना रहे हैं या और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड करिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही पास्ता जो लीजिए वो होल व्हीट लीजिए, जो ईजिली बाज़ार में आजकल मिल जाता है, नहीं तो आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पास्ता बनाएंगे तो चाहे आप होल व्हीट लें और बहुत सारी सब्जियां डालें तो भी आपका पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, अमेजिंग बनेगा। अब इसको कवर करके हम तब तक पका लेंगे जब तक कि हमारा चीज़ अच्छे से गल नहीं जाता है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। तो चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम पास्ता में मिला देंगे। तो ये बस इस तरीके से एक बार इस तरीके से घुमाएंगे और सारा चीज़ हमारा पास्ता में अच्छे से मिल जाएगा। तो लीजिए हमारा इंडियन स्टाइल मज़ेदार पास्ता रेडी है मिनटों में। इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। साथ ही अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे @foodopathy_09 पे शेयर करिए, टैग करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।